हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद है खुदा के फजल व करम से खैरियत से होंगे और शुक्र है खुदावंद का कि हम भी खैरियत से हैं। और यहाँ हम मेले में आए हुए थे, तो यहाँ हमारे नज़दीकी ना ग्राउंड में मेला लगा हुआ था, जिसके बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे बच्चे बस खुश हो जाए इसलिए ना हम लोग यहाँ मेले में आए हुए थे। यहाँ झूले वगैरह अच्छे लगे हुए थे और खुला माहौल था, इसलिए ना बड़ा ही मज़ा आ रहा था बच्चों को। तो बच्चे काफ़ी दिनों से ना ज़िद कर रहे थे, ये ईद पर ही लगा हुआ था मेला, तो हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि हम लोग इधर उधर जाने में और खाना पीना करने में बस आपने देखा होगा कि मसरूफ़ थे। तो बस यहाँ थोड़ा सा हमें टाइम मिला जो कि मेले के लिए जाने के लिए, तो मैंने ना सोचा चलो बच्चों को ना कुछ इंजॉय करवाते हैं और मेले का जो है ना वो मेले के लेके चलते हैं मेले में बच्चों को। तो यहाँ मैं आई हुई थी बच्चों को मेले के लिए लेके, तो यहाँ काफ़ी खाने पीने की भी चीज़ें थी और झूले भी थे और काफ़ी गेम्स वगैरह भी थी काफ़ी, और अच्छी तरीके से ना हम लोग इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे और बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि काफ़ी अच्छा माहौल था। एक तो लाइट नहीं होती तब भी आप बाहर जाके इस तरह से ना थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हो। जब रात के टाइम लाइट नहीं ना होती 9-10 बजे, तो उसी वक्त हमने फ़ैसला किया कि हम लोग ना मेले में जाएं और थोड़ा सा एंजॉय करके आए। और बच्चे ये देखें कितना खुश हो रहे थे, और बच्चों की खुशी को देख के ना माँ बाप खुश हो रहा था। तो इसी में बस हमारी खुशी होती है कि हमारे बच्चे खुश रहें, और इसी तरह से ना हम लोग भी इंजॉय कर रहे थे और बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। तो ये देखिए बच्चे काफ़ी ज़्यादा ना इस ट्रैम्पलिन पे झूम रहे थे और उछल कूद कर रहे थे। और यहाँ देखे झूले काफ़ी अच्छे भी थे और ख़तरनाक भी थे। तो मैं तो कभी भी झूले वगैरह नहीं लेती क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ना घबराहट होती है, और दूसरा ये कि उल्टी वगैरह भी होती है अगर मैं झूले लेती हूँ। और यहाँ देखिए यहाँ बच्चे जो है ना ये इस झूले में भी बैठे हुए थे, और सारा को भी बिठा रही थी, लेकिन सारा भी बहुत ज़्यादा डरती है झूलों से ना। वो बैठती तो है शौक़ से, लेकिन जब वो चलता है ना तब वो डर जाती है और फिर वो ना उतर जाती है, शोर का शराबा करती है तो फिर उतर जाती है। तो यहाँ देखिए यहाँ ना कितना अच्छे तरीके से ये लोग इंजॉय कर रहे थे और इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। काफ़ी दिनों से ये लोग तंग कर रहे थे हमें कि हमें झूलों के ऊपर लेके चलो, और हमें ना इन सब चीज़ों से बहुत मज़ा आ रहा था। तो एक बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है, और इनके ईद के पैसे थे तो इनको बस यही था कि हम लोग थोड़ा सा एंजॉय करें, खाएं पिएं और यहाँ मेले में आए। तो इस तरह से बस हम लोग, मैं ना बच्चों को लेके आ रही थी, उनके पापा भी थे, और ये सारा देखिए यहाँ पे ना बहुत मस्ती भी कर रही थी। सारा बहुत ज़्यादा डरती है, पता नहीं क्यों, वो जब झूला चलता है ना तब बहुत ज़्यादा डरती है। तो ये देखिए कितना अच्छा भी था और ख़तरनाक भी था। तो मैं तो नहीं इसके मतलब मैंने बैठी झूला नहीं लिया मैंने, लेकिन ये है कि बच्चे ज़िद कर रहे थे तो बच्चों को भी नहीं बैठने दिया। बस ये है कि हम लोग बस ऐसे ही घूम फिर के आ गए। झूले तो बच्चों ने कम ही लिए थे क्योंकि असल में ना इनका जो असल प्लान भी था ना वो पिज़्ज़ा हट में जाकर ना पिज़्ज़ा खाना भी था। तो हम लोग यहाँ पिज़्ज़ा जो है ना हट पे आए और यहाँ हमने पिज़्ज़ा भी खाया क्योंकि बच्चों का दिल चाह रहा था कि कुछ बाहर से भी खाया जाए। उस दिनों की ना हम लोग बस घर से ही ईटिंग कर रहे थे, खाना पीना घर से ही कर रहे थे। तो यहाँ बच्चे बहुत खुश हो रहे थे, और बस इसी तरह से ना बस एक दफ़ा बाहर निकलो ना तो फिर इनकी डिमांड जो है ना वो शुरू हो जाती है कि हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, आइसक्रीम भी खाएंगे, पिज़्ज़ा भी खाएंगे। तो ये 2-3 दिन जो है ना वो अपनी दादी के घर रह के आए थे ना, तो फिर इनको ये था कि अब घर पे आए हैं तो थोड़ा सा एंजॉय हम लोग यहाँ पे भी करें। तो सारा भी काफ़ी खुश हो रही थी, हालांकि इसको पिज़्ज़े का बिल्कुल भी पता नहीं है, लेकिन फिर भी ना उनको देख के बस ये भी पिज़्ज़े की रट लगाए हुई थी कि मुझे भी पिज़्ज़ा खाना है, मुझे भी जाना है। तो यहाँ देखें बस हमने पिज़्ज़ा मंगवाया, और 2 बर्गर थे और पिज़्ज़ा था और चिप्स और कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी। तो इसी से ना हमने बहुत अच्छे से एंजॉय कर लिया क्योंकि हम लोग घर से खाना खा के गए थे। तो बस हमें जो है ना वो टेस्ट ही करना था पिज़्ज़ा, क्योंकि काफ़ी टाइम के मतलब कि हम लोग 11 बजे तक यहाँ गए थे, तो इसलिए ना घर से बस फिर भूख लगी हुई थी तो खाना वगैरह खा के निकले थे। तो बस यहाँ हमने ना पिज़्ज़ा ही टेस्ट करना था, एंजॉय करना था। तो बस एक ही पिज़्ज़ा और 2 बर्गर हमने मंगवाए, और इस तरह से हमने ना
اس کو بس ٹیسٹ کیا اور انجوائے کیا. اور بچوں کی بس ایک ضد پوری ہو جاتی ہے نا تو بچے بس خوش ہو جاتے ہیں اسی میں. حالانکہ انہوں نے اتنا کھانا پینا تو نہیں تھا لیکن پھر بھی نا بس ان کی ضد پوری ہو گئی تو وہ لوگ نا بہت خوش ہو گئے. تو یہ دیکھیں یہاں پہ بس ایسا ہی تھا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. کچھ تو یہ سارا بہت زیادہ تنگ کر رہی تھی. کبھی بول رہی تھی مجھے یہ کھانا ہے کبھی وہ کھانا ہے. اور اس کو نا حالانکہ مرچی نہیں تھی پھر بھی اس کو مرچی لگ رہی تھی. پتہ نہیں کیوں یہ اس کو بڑی مرچی لگ رہی تھی. بار بار نا کولڈ ڈرنک پی رہی تھی. یہ کولڈ ڈرنک بہت شوق سے پیتی ہے. جب بھی کہیں جاتی ہے نا کھانا کم کھاتی ہے اور کولڈ ڈرنک بہت زیادہ جو ہے نا وہ پی رہی ہوتی ہے. تو اس طریقے سے ہم نے بس خوب سارا انجوائے کیا. کیونکہ بے شک آپ بچوں کو کتنا بھی گھر پہ کھلاتے ہو پلاتے ہو نا بچوں کا پھر بھی موڈ ہوتا ہے کہ وہ لوگ باہر جائیں. آج کل کا تو آپ کو پتہ ہے ماحول ہی یہ بن گیا ہے کہ باہر جاؤ اور کھاؤ پیو اور انجوائے کرو تبھی جا کے نا بچے کچھ اچھا سا جو ہے نا وہ اچھی طرح رہنے دیتے ہیں ورنہ بس تنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں الگ الگ سب کی کولڈ ڈرنک وغیرہ تھی اور الگ الگ کھانا پینا تھا. تو اس طرح سے یہ لوگ بس کھا رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے. اور یہ سارا بھی کھا رہی تھی اور یہاں پہ میں بس یہی ایسے ہی نکل پڑی تھی. پھر میں نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے بس وہی پہنے ہوئے تھے. تو اسی طرح میں نے سوچا چلو آپ کو گھما پھرا کے لاتے ہیں. تو بس یہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے آئس کریم کھانے. یہ ان کی جو ہے نا یہ تو اسی طرح سے بس نا ہم انجوائے یہ لوگ کر کے آئے تھے. اپنی دادی کے ساتھ بھی گئے ہوئے تھے آئس کریم کھانے. تو دادیاں نانیاں ہونا بھی ہماری بہت ضروری ہے بھائی. کیونکہ دادیاں نانیوں پہ ہمیں بہت مان ہوتا ہے. جب تک دادی نانی ہے خدا ان کو زندگی تندرستی دے. نانی تو ان کی نہیں ہے لیکن دادی ہے. تو بس میں بھی بے فکری ہو جاتی ہوں ان کو وہاں پہ چھوڑ کے نا بے فکری ہو جاتی ہوں کہ ان کی دادی ان کو دیکھ لیتی ہے اور بہت پیار اور محبت سے دیکھتی ہے. چاچی بھی اچھی ہے شکر ہے خداوند کا اور پھپھو بھی ہے. تو یہ سب مل کے نا ان کو بس دیکھ لیتی ہے. تو میں بھی بے فکری ہو کے نا ان کو وہاں پہ جو ہے نا چھوڑ دیتی ہوں. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر دادی جو جتنا خیال کر سکتی ہے دوسرے لوگ تو نہیں کر سکتے نا. تو بس اسی طرح سے ہمارا جو ہے نا وہ ایسٹر ہم نے منایا. عید منائی اور خوب سارا ہم نے انجوائے کیا. خوشیاں منائیں. خوش رہو خوشیاں بانٹو. بس یہی پیغام ہے میرا اپنے دیکھنے والوں کو. اور بچوں نے بھی بہت اچھے سے انجوائے کر لیا اس دفعہ نا. بہت اچھے سے ہم نے انجوائے کیا. بچوں کو بھی خوب سارا ٹائم دیا اور ان کی چھٹیاں بھی تھی تو اس وجہ سے نا اچھے اس طرح سے ہماری جو عید ہے نا وہ بہت ہی اچھے سے گزری. باقی آپ سب کو بھی میری طرف سے بہت بہت ایسٹر مبارک. اب لاسٹ ہو گیا اب تو بالکل ختم ہو گیا لیکن پھر بھی ہماری پارٹیاں جاری ہیں. تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.